दुनिया में जहां हर चीज का मतलब खोजा जा रहा है, वहीं इंटरनेट पर एक पेंगुइन है जो कहता है कुछ भी मायने नहीं रखता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल चेहरे की जो हंसते हंसते पूरी पीढ़ी को निहिलिज्म सिखा रहा है। यह है निहिलिस्ट पेंगुइन। निहिलिस्ट पेंगुइन एक मासूम सा दिखने वाला कार्टून पेंगुइन, लेकिन इसके मैसेज काफी भारी हैं। इंटरनेट मीम्स की दुनिया में यह पेंगुइन जिंदगी की बेमतलबियत, असफलता और निराशा को हास्य के जरिए पेश करता है। इसके डायलॉग्स कुछ ऐसे होते हैं: पढ़ाई कर ली, फिर भी कुछ नहीं बदला। मेहनत की, लेकिन फायदा क्या? हंसी आती है, लेकिन सोच भी शुरू हो जाती है। निहिलिज्म एक दर्शन जिसका मतलब है जिंदगी का कोई तय अर्थ नहीं, न सफलता का, न संघर्ष का, न नैतिकता का। और यही सोच निहिलिस्ट पेंगुइन सरल, मजेदार और वायरल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाता है। यानी फिलॉसफी अब किताबों में नहीं, मीम्स में है। निहिलिस्ट पेंगुइन की शुरुआत 2010 के आसपास पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई। रेडिट, नॉगैग और टम्बलर जैसी साइट्स पर लोग अपनी हताशा, नौकरी का तनाव और सिस्टम से नाराजगी मीम्स के जरिए व्यक्त करने लगे। एक साधारण पेंगुइन की तस्वीर और उसके ऊपर कटाक्ष भरे वाक्य। धीरे धीरे यह पेंगुइन एक प्रतीक बन गया, उस युवा वर्ग का जो कहता है हम थक चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या निहिलिस्ट पेंगुइन सिर्फ मजाक है या फिर एक तरह का मानसिक प्रचार? विशेषज्ञ मानते हैं यह सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है। कोई सरकार नहीं, कोई संगठन नहीं, लेकिन एक सोच का प्रचार। ऐसी सोच जो कहती है कोशिश बेकार है, सिस्टम नहीं बदलेगा, तो हंसकर छोड़ दो। यह मीम युवाओं को गुस्से की जगह उदासीनता सिखाता है, और उदासीन समाज सबसे आसान कंट्रोल होता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कई युवा कहते हैं निहिलिस्ट पेंगुइन उन्हें अकेलापन कम महसूस कराता है। अगर सब परेशान हैं, तो शायद मैं अकेला नहीं। यह मीम डिप्रेशन पर बात करने की एक शुरुआत भी बना। यानी ये न तो पूरी तरह खतरनाक है, न ही पूरी तरह मासूम। यह एक आईना है हमारी पीढ़ी का। भारत में भी ऐसे निहिलिस्ट पेंगुइन जैसे मीम्स तेजी से फैल रहे हैं। कंपटीशन, बेरोजगारी, सोशल प्रेशर, सब कुछ एक मीम में समेट दिया जाता है। हंसी के पीछे काफी दर्द छुपा है। तो सवाल ये नहीं है कि निहिलिस्ट पेंगुइन सही है या गलत। सवाल ये है, हम ऐसी सोच से सिर्फ हंस रहे हैं या कुछ सीख भी रहे हैं? क्योंकि अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं, तो उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी